दिस जनरेशन इज रियली नट्स। ये किसी भी चीज़ को लेकर लड़ना शुरू कर देती है। पहले ये सिर्फ सीमित लगती थी क्योंकि ये लोग अपने पॉलिटिकल टेक के ऊपर लड़ते थे, दूसरे देशों में हो रहे जंग के ऊपर लड़ते थे, धर्म जात के ऊपर लड़ते थे। पर आज एक मूवी ने लोगों को बांट दिया है। एक फिल्म ने पूरे इंटरनेट पे धुआं धुआं कर दिया है। लोग बहुत ज़्यादा रेंज में लड़ रहे हैं। दिक्कत ये है कि इस कारण से असल क्रिटिसिज्म क्रिएटर तक पहुंच ही नहीं पाती। जब मैं इस फिल्म को इसकी राइटिंग और एडिटिंग स्टैंड पॉइंट से क्रिटिसाइज करता हूँ तो भी मुझे वही सेम गालियाँ ही पड़ती है। लोगों को समझना होगा कि ये नया नहीं है। सबसे पहले तो वांगा को समझना पड़ेगा कि ही इज़ नॉट न्यू हु इज़ फेसिंग दिस। जोकर के रिलीज पर भी लोगों ने उसके सोशल इम्पैक्ट को लेकर तरह तरह के आर्टिकल्स लिखे। उस टाइम पे जोकर के फुल सपोर्ट में था मैं बोला एंटी हीरो की कहानी है, ऐसी ही होती है बाबा। मैं फुल डिफेंस मोड पे था। आर रेटेड स्पेस में इतना बॉक्स ऑफिस करना वाज एन अचीवमेंट। क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा अब स्टूडियोज को भी। पर इंडिया में वही सेम चीज़ होती है और मैं हिपोक्रेट क्यों हो जाता हूँ? शायद इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में गाली भी अच्छी लगती है और हिंदी में कुत्ता भी बोला तो तहजीब उतर जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पापा तो फिर फिल्म करना बंद कर देना चाहिए। अगर मॉरलिटी आता है तो कार्टून शोज करना चाहिए। सिनेमा का स्तर हमारे देश में बढ़ चुका है और एनिमल के म्यूजिक को छोड़ के एक भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इस फिल्म को वर्थ वॉचिंग बना सके। सॉरी वांगा, बट सच में आप एक गिफ्टेड डायरेक्टर नहीं हो। यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट। रणबीर के टैलेंट को इम्तियाज अली ने जिस तरह से यूटिलाइज किया है उसका 20% भी वांगा इज नॉट कैपेबल टू डू। एनिमल इज गुड बट नॉट गुड इनफ कि हम उसकी इतनी चर्चा करें। कम ऑन गाइस, टू पुट दिस ऑल कंपैरिजन थिंग इनटू पर्सपेक्टिव, मैं सबसे इजी कंपैरिजन ले रहा हूँ। सैम बहादुर रिलीज द सेम डे एनिमल रिलीज, और ये कभी भी क्रिएटर की गलती नहीं होती। इट्स टोटली हम जैसे ऑडियंस की प्रॉब्लम है कि हम सैम बहादुर को प्रेसिडेंस नहीं देते। सैम बहादुर इज बेटर देन एनिमल इन एवरी एस्पेक्ट एक्सेप्ट म्यूजिक। ऑफ कोर्स म्यूजिक एनिमल का बहुत है ज़्यादा, पर स्क्रीन प्ले ब्रिलियंट, परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट, editing and camera work was also so good. In every aspect, this was a clear winner. And Sam Bahadur did really good business in the box office too. बात सिर्फ इतनी है. Because these guys are calling this film as a violent film, I want to tell them, I'll show them what violent film will be. Thank you संदीप सर, लेकिन अगली मूवी में प्लीज शो अस व्हाट अ गुड स्टोरी इज। और आप लोग काफ़ी इजीली इस फैक्ट को डिसमिस कर सकते हो एज साम बहादुर इज अ ट्रू स्टोरी, इट हैड टू बी ग्राउंडेड, कंपैरिजन का कोई बेसिस ही नहीं है। और इसी वजह से एनिमल से बेटर 5 फिल्मों की लिस्ट बना के ऑलरेडी इस चैनल पे मैं डाल चुका हूँ, तो उसे ज़रूर चेकआउट करना। और ये फिल्में सिर्फ एनिमल से बेटर ही नहीं है, पर इनके थीम्स भी सिमिलर है और इन फिल्मों को उनका वो डिजर्व प्यार और अटेंशन नहीं मिला। तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। सुनाई दे रहा है मेरा नहीं हूं मैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरी असली शिकायत एक्चुअली दो स्पेसिफिक क्रिएटर्स से है, पीजे एक्सप्लेन से पीजे और किबा किबी से शमीम। बोथ ऑफ दम हैड ए वेरी पुअर पॉइंट ऑफ व्यू टू डिफेंड एनिमल एक्चुअली। और मुझे ये चीज़ इसीलिए इतनी खटकी क्योंकि मैं इन दोनों चैनल्स को काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, वैसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट कि पीजे ब्रिंग्स वर्ल्ड सिनेमा इनटू पर्सपेक्टिव फॉर दिस वेरी स्लाइटली अबव एवरेज मूवी। आई अंडरस्टैंड कि आप दोनों का ये डिपार्टमेंट है ही नहीं कि पीजे सर्व्स फैंडम बेस्ड मूवीज़ और शमीम एडिटिंग ब्रेकडाउन्स करता है, बट अगर आपको आपके काम में ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव चाहिए तो यू हैव टू स्टार्ट वाचिंग मोर इंडियन मूवीज़। दोनों की ही बातों से साफ दिखता है कि दे हैव नो आइडिया, दे हैव नो क्लू हाउ ब्रिलियंट एंड 100 टाइम्स बेटर एडिटेड, डायरेक्टेड और परफॉर्म मूवीज़ इस साल आई हैं। यू कांट से इन योर डिफेंस कि एनिमल को उसके सिनेमा के हिसाब से जज करना चाहिए और इस कारण से उसे प्रेज करना बनता है। ऐसा कह के आप हमारे सिनेमा के ट्रू डिजर्विंग क्रिएटर्स के साथ गलत कर रहे हो। नो, Wanga's movies does not qualify to be in the top 100 of this year's releases by a cinematic standpoint. मैं भी एक फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ और
इस तरह की फिल्म्स को प्रेज करने का मतलब ही यही है कि हम जैसे क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा बाधा होना, क्योंकि अच्छी फिल्म कोई फिर नहीं देखेगा। आप बस थोड़े अबव एवरेज फिल्मों से खुश हो तो एक सिनेमैटिकली अचीवमेंट लेके आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो कि बहुत ब्रिलियंटली किया है बहुत सारी फिल्मों ने इस साल। और अगर इसी तरह की फिल्मों को इतना सारा प्रेज मिलता रहा तो फिर ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स विल ऑलवेज जस्ट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ मूवीज ओनली। इससे काफ़ी और बेहतर फिल्में हैं। अच्छी फिल्मों के होने के कारण एनिमल इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग।